हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जेरियाट्रिक क्लिनिक क्या होता है, यहाँ पर किन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर किस टाइप की हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। हम सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो जेरियाट्रिक वर्ड जो है किससे रिलेटेड है? ओल्ड एज पर्सन से या फिर ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है जेरियाट्रिक वर्ड, ठीक है। यानी कि जो जेरियाट्रिक क्लिनिक होता है वो ऐसा स्पेशल टाइप का क्लिनिक होता है जो वो एल्डरली पीपल के लिए बनाया जाता है, यानी कि जिनकी एज 60 साल या फिर उससे अधिक है तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए पीडियाट्रिक क्लिनिक होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके लिए क्या होता है, एंटीनेटल क्लिनिक होता है। तो वैसे ही ओल्ड एज पर्सन या फिर 60 साल या फिर उससे अधिक एज वाले पर्सन जो होते हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है, जेरियाट्रिक क्लिनिक बनाया जाता है, जहाँ पर उनकी एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक डिसीज़ ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ से प्रिवेंशन के लिए, और जो ओल्ड एज में डिसीजेस होती है क्योंकि पर्सन की जो बॉडी है, बॉडी की फंक्शनिंग है, ऑर्गन्स है, सब वीक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें केयर देने के लिए जो है इस क्लिनिक को बनाया जाता है ताकि एल्डरली पीपल को केयर दी जा सके और उनका जितना भी लाइफ टाइम बचा हुआ है उसे वो और बेहतर तरीके से जी सके, इसके लिए जो है ये क्लिनिक बनाया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ जेरियाट्रिक क्लिनिक इज अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक दैट प्रोवाइड प्रमोशनल, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड रेफरल हेल्थ सर्विसेज टू एल्डरली पीपल यूजुअली 60 ईयर एंड अबव टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इन्हांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जेरियाट्रिक क्लिनिक क्या होते हैं? ऐसे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, हेल्थ का प्रमोशन करते हैं, साथ ही डिसीज से प्रिवेंशन करते हैं, क्यूरेटिव केयर देते हैं और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ में अगर कोई सीवियर डिसीजेस है तो उन पेशेंट को जो है रेफरल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, किनको? एल्डरली पीपल को जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, ताकि जो है उनकी हेल्थ क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके और वो इंडिपेंडेंटली जो है जी सके, मतलब कि उनको दूसरों का सहारा लेकर जीने की ज़रूरत ना पड़े, वो इंडिपेंडेंटली जी सके। इसीलिए जो है जो वो जेरियाट्रिक क्लिनिक होता है उन्हें डेवलप किया जाता है, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है। और ये किसके अंदर काम करता है? ये नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के अंदर जो है ये जेरियाट्रिक क्लिनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रमोट हेल्थी एजिंग, यानी कि जो एजिंग की प्रोसेस होती है धीरे धीरे, जैसे कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका मेंटली और फिजिकली या जो उनके जो हेल्थ स्टेटस है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। तो वो जो लो होने के बाद में उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करनी है ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाए, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ इन द एल्डरली, ठीक है। मतलब ओल्ड एज में बीपी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैटरैक्ट, हियरिंग लॉस जैसे डिसीज़ कॉमन होते हैं। इन डिसीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करके जो है इनका ट्रीटमेंट किया जाना इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन, अगर डिसीज़ का क्या हो जाएगा, टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा तो डिसेबिलिटी नहीं हो पाएगी, जिससे कि परमानेंट डिसेबिलिटी से पेशेंट बच जाएगा। इसीलिए जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक बनाया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। जिन एल्डरली पेशेंट को स्ट्रोक, फ्रैक्चर या किसी डिसीज़ के बाद में चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपीज जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक के अंदर दी जाती है, ताकि जो है उन्हें रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मिल सके, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जो
ओल्ड एज वाले पर्सन है, उनके दिमाग में ये रहता है ना कि मैं अब क्या करूँगा जी के, या फिर मैं ऐसे ही जी लूँगा, कितने ही दिन बचा है। तो ये सारी चीज़ों को हटाकर जो है एक कंफर्टेबल, एक इंडिपेंडेंट और हैप्पी लाइफ देने के लिए जेरियाट्रिक क्लिनिक बनाए जाते हैं, ठीक है। रेफर कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन हायर सेंटर्स व्हेन नीडेड। और अगर कोई केस मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उन्हें हायर सेंटर्स में भेजकर उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है इन सर्विसेज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। मतलब कि एल्डरली पर्सन का फुल हेल्थ चेकअप यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। रिलेटेड टू ब्लड शुगर, ठीक है, आई चेकअप, हियरिंग टेस्ट, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे यहाँ पर किए जाते हैं, ताकि डिसीज़ को जल्दी डायग्नोज कर दिया जाए और उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर किया जाता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन जेरियाट्रिक इलनेस, साथ में कुछ जो कॉमन जेरियाट्रिक इलनेस होती है उनको डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। मेडिकेशन रिव्यू एंड काउंसलिंग, ठीक है। ओल्ड एज में पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर चेक करता है कि मेडिसिन सही है नहीं है, फिर उनके साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे किसी पेशेंट के ऊपर, तो वो यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट, डिप्रेशन और डिमेंशिया, जैसे कि ओल्ड एज में जो होता है लोगों को वो मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसीजेस हो जाती है, मतलब कि अल्जाइमर हो गया, डिप्रेशन हो गया, ऐसी डिसीजेस होने लगती है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कई पेशेंट। तो उनकी मेंटल हेल्थ का असेसमेंट जो है वो जेरियाट्रिक क्लिनिक के अंदर किया जाता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन ऑन एक्सरसाइज, डाइट, फॉल प्रिवेंशन एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। और साथ में जो ओल्ड एज वाले पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें जो है थोड़ा हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा डाइट नहीं लेनी है, एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। आपको बहुत ही बैलेंस करते हुए अपने आप को चलना है, क्योंकि आप कहीं गिर जाओगे तो उससे आपको चोट लग जाएगी और हो सकता है वो चोट ठीक ना हो। तो आप जो है अच्छे से बैलेंस करके चलो, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलो, ठीक है। होम बेस्ड केयर एंड फॉलो अप फॉर बेड रिडन एल्डरली। और साथ में जो है होम बेस्ड केयर भी दी जाती है यहाँ पर, जो कि बेड रिडन हो चुके हैं एल्डरली पीपल, उन्हें भी यहाँ पर जो है होम बेस्ड केयर भी दी जाती है। रेफरल टू हायर सेंटर्स व्हेन रिक्वायर। और अगर कोई सीवियर केस है या फिर सीवियर इंजरी वाला केस है तो उन्हें जो है हायर अथॉरिटीज़ या फिर हायर हेल्थ फैसिलिटीज़ के पास जो है उन्हें रेफ़र भी किया जाता है, ठीक है। अब हम अगला आता है इसमें रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक के इसमें क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल आता है इसमें कि एल्डरली पीपल को आइडेंटिफाई करना, कि कम्युनिटी में कितने एल्डर पीपल है उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट हेल्थ असेसमेंट, डेली जो है हेल्थ असेसमेंट को कंडक्ट कराए, ठीक है। फैमिली मतलब वो जो पर्सन है उसे हेल्थी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करे, ठीक है। और उसके बाद आता है मॉनिटर क्रोनिक डिसीज़ लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। और अगर कोई मतलब पर्सन है उसको रिस्क है कि भाई उसे डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन जैसी कोई डिसीज़ हो सकती है तो उसके बारे में समझाए, और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उनके बारे में भी समझाए। और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इनकरेज करे, ठीक है। इंश्योर मेडिकेशन अधेरेंस, और सही साथ में टाइम पर सारी मेडिकेशंस ले और कोई भी डोज मिस ना करे, इसके लिए जो है समझाना किसका काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। प्रोवाइड होम विजिट एंड फैमिली काउंसलिंग। होम विजिट को कंटिन्यू रखे, साथ में फैमिली काउंसलिंग लोगों को प्रोवाइड करना भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है, ठीक है। साथ में जो ओल्ड एज वाले पर्सन है उन्हें फॉल्स से प्रिवेंट करना, डिसेबिलिटीज से प्रिवेंट करना भी किसका काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है, ठीक है। रेफर पेशेंट टू हायर फैसिलिटीज़। और अगर कम्युनिटी में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हायर हेल्थ फैसिलिटीज़ की नीड है तो उन्हें रेफ़र करें। और साथ में प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स को मेंटेन करके रखना किसका काम है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। और साथ में जो है इसमें एक और बात आती है कि जेरियाट्रिक क्लिनिक जो है किन किन लेवल्स के ऊपर होता है, तो ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेरियाट्रिक क्लिनिक होता है वो तीन लेवल पर होता है। सबसे पहला तो आता है हेल्थ सेंटर या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है पीएचसी के अंदर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बेस पे भी जो है जेरियाट्रिक क्लिनिक जो है इसमें होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो
डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।